नमस्कार, लीडिंग भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। लियोनेल मेसी, जिनकी 70 फुट ऊंची प्रतिमा को सुरक्षा कारणों की वजह से लेक टाउन से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि हालिया तूफानों के कारण प्रतिमा ढांचागत रूप से अस्थिर हो गई थी और हिलने लगी थी, क्योंकि जो नट बोल्ट थे वो ढीले हो गए थे। लोगों की जान को खतरा न हो, इसलिए मूर्ति को हटाना पड़ा। लियोनेल मेसी ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। न जाने इंडिया और बाकी देश के कितने ही बच्चे हैं, कितने ही खिलाड़ी हैं जो मेसी की तरह बनने का सपना हर रोज देखते हैं और आंखों में लिए सोते हैं। लियोनेल मेसी, जिनकी 70 फुट ऊंची प्रतिमा को सोमवार को यानी कि आज सुरक्षा कारणों से लेक टाउन से हटा दिया गया। हालांकि तूफानों के कारण प्रतिमा ढांचागत रूप से अस्थिर हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो मूर्ति थी वो हिलने लगी थी। लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अधिकारियों के अनुसार प्रतिमा को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित तरीके से उनके चबूतरे से अलग किया गया और एक हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से ट्रक पर रख दिया गया। ये प्रतिमा फिलहाल PWD की निगरानी में रहेगी और इसे दोबारा कहां स्थापित किया जाएगा, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसे कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। हालांकि ऐसी अफवाह है कि राज्य सरकार के अंतिम फैसले के बाद इसे रविंद्र सरोवर या इको पार्क में लगाया जा सकता है। प्रतिमा को लेकर चिंताएं कुछ दिन पहले तब शुरू हुई जब स्थानीय लोगों ने लेक टाउन थाने को सूचित किया कि तूफान के दौरान ये प्रतिमा हिल रही थी। पुलिस और PWD कर्मियों द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद ठेकेदार ने प्रतिमा के बुनियादी जोड़ में खराबी की बात कही और अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर ये ढांचा नहीं हटाया गया तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, कभी भी ये गिर सकता है। बता दें कि इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल दिसंबर 2025 में मेसी की कोलकाता यात्रा के दौरान किया गया था, जब मेसी गोट इंडिया टूर पर आए थे और इस परियोजना का नेतृत्व राज्य के पूर्व मंत्री सुजीत बोस ने किया था। इस मूर्ति का अनावरण खुद मेसी ने अपने हाथों से किया था और इसे बनाने के लिए 10 करोड़ की लागत आई थी। यहाँ तक कि उस समय ये मामला काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा था। इसका कारण था मेसी का गोट इंडिया टूर। जब मूर्ति के अनावरण के लिए मेसी पहुंचे थे, तब हमारे देश के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके सुनील चेत्री, जिन्होंने हर मंच पर भारत को सम्मान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया, जिनकी अपनी खुद की पहचान है, बावजूद इसके उन्हें भी अपनी देश के सम्मान के लिए मेसी को प्रमोट करने के लिए मजबूर किया गया। मेसी लिखा हुआ टी-शर्ट उन्होंने पहना, जिस पर पीछे मेसी लिखा हुआ था, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेसी को प्रमोट करना था। अब जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक प्लेयर जो अपने आप में धुरंधर है, उन्हें अपने बजाय किसी दूसरे प्लेयर को अपने देश के सम्मान और गौरव के लिए अगर प्रमोट करना पड़े, तो हो सकता है कि वो शायद कुछ न बोले अपने देश के सम्मान में, लेकिन दिल में कितनी ठेस पहुंचती है। जिस मंच पर सुनील चेत्री को सम्मान मिलना चाहिए था, वहां विदेश के खिलाड़ी को, मेसी को मंच पर सम्मान मिल रहा था। नेता, मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी और लोग उनके साथ सेल्फीज ले रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। वहीं स्टेडियम में सुनील चेत्री अपने दोनों हाथों को बांधे हुए चुपचाप एक साइड में खड़े थे। सब देख रहे थे, तब भी चेत्री के चेहरे पर मुस्कान थी और देश के लिए फुटबॉल ग्राउंड में खेलने का जज्बा बुलंद था। पूरा स्टेडियम सुनील चेत्री के सपोर्ट में खड़ा हुआ और उनके नाम के नारे लगाने लगे और इनको सपोर्ट किया गया, सम्मान दिया गया। सुनील चेत्री ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। तभी तो कहते हैं, लेजेंड कुछ भी हो, लेजेंड ही रहते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जैसे हमारे देश में, इंडिया में मेसी का 70 फीट ऊंचा 10 करोड़ रुपए खर्च करके स्टैचू लगाया गया, जो मूर्ति लगाई गई, क्या हमारे देश के कोई नेता, मंत्री, कोई वीर जवान
या फिर कोई बड़े खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट के हो, चाहे वो फुटबॉल के हो, चाहे वो हॉकी के हो, किसी की भी स्टैचू क्या विदेशी कंट्रियों में, बाहर की कंट्रियां, बाहर के देश अपने देश में लगा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि लगा सकते। लेकिन इंडिया में मेसी का स्टैचू लगा दिया गया, न जाने क्या सोचकर। और सोचिए, इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वो 10 करोड़ जो हम सब टैक्स पे करके सरकार को देते हैं, भरते हैं, और उसमें से पैसे हर प्रोजेक्ट के लिए सरकार निकालती है, उन्हें खर्च करती है। बावजूद इसके अगर इस तरह की लापरवाही, सोचिए सिर्फ 6 महीने हुए थे मूर्ति को लगाए हुए, और 6 महीने में भी वो मूर्ति टिक नहीं पाई, उसके नट बोल्ट ढीले हो गए। तो आखिर जनता का पैसा तो बर्बाद ही हो रहा है ना। अब इस पर आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। क्या हमारे देश में जिस तरीके से मेसी की मूर्ति लगाई गई, क्या बाहरी देश में हमारे खिलाड़ियों की मूर्ति कोई देश लगा सकता है? और जनता के पैसों को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, ये मेरे नजरिए से काफी गलत है। नमस्कार।